आलोक जी आपके पास आ रहे हैं। जैसा कि आपने सुना कि जो कार्यकर्ता हैं वो कह रहे हैं कि चुनाव सही हुआ है, लेकिन एक कार्यकर्ता ने सवाल उठाया कि भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं क्या उनका चुनाव हुआ था। और बीते दिनों ही मैंने सोशल मीडिया पर देखा था कि तमाम ये चीज़ें तैर रही थी या तैराई जा रही थी कि क्या कोई ये बता सकता है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कितने वोटों से जीते थे। तो ये जो पूरी लड़ाई है ये क्या व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में बदल रही है क्या? देखिए अवधेश जी, समाजवादी पार्टी की जहाँ तक बात है, आपको पता है कि उनका डीएनए क्या है। भ्रष्टाचार, जंगल राज, परिवारवाद, आतंकवादियों को समर्थन, तुष्टीकरण की राजनीति, ये उनका डीएनए में है। लगातार एक अध्यक्ष उनका लगातार 4 बड़े चुनाव हारा हो, 2 लोकसभा के चुनाव और 2 विधानसभा के चुनाव हारा हो, नगर निगम के चुनाव हारा हो, जिला पंचायत के चुनाव हारा हो, उसके बाद भी उस पार्टी के अध्यक्ष पद पर कब्जा करके रखना, यह एक व्यवस्था भी है उनके कार्यकर्ताओं की, और यह एक परिवारवाद सामंतवादी व्यवस्था भी है कि उनके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा सकता पार्टी के अंदर। आपने देखा होगा कैसे अभी शिवपाल यादव जी ने पार्टी छोड़ के गए, सत्ता का किस तरीके से अधिग्रहण किया था। अखिलेश यादव जी ने अपने पिता को बेइज्जत करके जबरन जो है सत्ता से हटाया था, उसके पास वो कुर्सी में चिपक से गए हैं। हमारे लिए तो अच्छा है, हमारे को तो मालूम है कि अखिलेश यादव के कर्म कैसे थे, जनता को पता है। जितना अखिलेश यादव नेता बन के बने रहेंगे, हमारे लिए उनसे लड़ाई करना अच्छा है, क्योंकि उनकी कमियों को हम उजागर करते रहेंगे और जनता के बीच में हम अपनी सेवा जो कर रहे हैं, जनता की, गरीब जनता के आंसू पोंछने की काम हम जो कर रहे हैं, उसमें हम उनसे कोसों आगे हैं। रही बात उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव की बात करी है, हमारे एक पूरी प्रक्रिया है। हम पहले जो है हमारी सदस्यता होती है, सदस्यता के बाद हमारे मंडलों के चुनाव होते हैं, जिले के चुनाव होते हैं, क्षेत्र के चुनाव होते हैं, फिर प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव होते हैं, 2/3 प्रदेश के अध्यक्ष जब बन जाते हैं तब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। ये एक पूरी प्रक्रिया है और उसका पूरा पालन किया जाता है। तो अखिलेश यादव जी और किस तरीके से हमारे यहाँ कोई अध्यक्ष जो है लगातार 4 बार या 5 बार से नहीं कोई बैठता है। हमारे यहाँ 2 टर्म से अधिक किसी अध्यक्ष को नहीं मिलने की परिपाटी रही है, लगातार अध्यक्ष बदलते रहे हैं। और हमारे यहाँ अगला अध्यक्ष कौन होगा यह भी आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन श्रीमान अखिलेश यादव जी के यहाँ आप बता सकते हैं कि श्रीमान अखिलेश यादव के अलावा कोई और अध्यक्ष नहीं हो सकता है। कांग्रेस में भी आप देख रहे हैं किस तरीके से जो है सोनिया गांधी जी के बाद राहुल गांधी अध्यक्ष बने और आज वो नया अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता वो ये कहते हैं कि यूथ आइकन है अखिलेश यादव, और जो राजनीति बदल रही है युवाओं की, उसमें एक ट्रम्प कार्ड होंगे आने वाले 2024 चुनाव में अखिलेश यादव। देखिए, यूथ आइकॉन उम्र के हिसाब से अगर वो अपने को कहते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि वो योगी आदित्यनाथ जी से कोई बहुत बड़े हैं या बहुत छोटे हैं, लगभग समकक्ष के हैं। योगी आदित्यनाथ जी और उनमें बेहद जमीन आसमान का अंतर है। युवाओं की जहाँ तक बात आती है तो सबसे पहले हम उसको रोजगार को, और उनको हम, आपके पास कोई आंकड़ा है तो सरकारी नौकरी का एक आंकड़ा है जो कि प्रूफ करता है। 2 लाख नौकरी जो है श्रीमान अखिलेश यादव अपने मुख्यमंत्री काल में दे पाए थे। 5 भर्ती बोर्ड जिसमें एक ही जाति के अध्यक्ष थे भंग किए गए थे और उन्होंने घूम के भ्रष्टाचार करके उनको जो है नौकरियां दी थी। योगी आदित्यनाथ जी के पहले कार्यकाल में हमने 5.5 लाख नौकरियां जो हैं दी हैं, ऑन रिकॉर्ड है, और कहीं भ्रष्टाचार की कोई बात नहीं आई, कोई भी भर्ती बोर्ड भंग नहीं हुआ। जो योग्य उम्मीदवार थे उनको नौकरी मिली, उनके मेरिट के आधार पर मिली है। तो युवा जो है ईमानदारी से चाहता है, युवा अपने भविष्य से खिलवाड़ करने वाले नेता को नहीं चाहता है, इसीलिए युवाओं ने मिल आगे बढ़कर के योगी आदित्यनाथ जी को वोट दिया है। अखिलेश यादव जी के लिए दूर के ढोल सुहावने हैं, उनको पहले अपने कामों से, अपने आचरण से शुद्ध करना पड़ेगा। पार्ट टाइम पॉलिटिशियन करके 6 महीने पहले चुनाव सक्रिय होते हैं, उसके बाद वो विदेश घूमने चले जाते हैं, महलों में रहते हैं, विदेशी गाड़ियों में चलते हैं, और उनका जमीन के से जुड़े हुए गरीब जनता से क्या लेना देना है। तो ये सबसे बड़ी उनकी हार का कारण है। मेरा अपना यही आकलन है। ठीक है, आपका आकलन है। एक बार फिर शुरू करते हैं सभा अधिवेशन का अनुभव, क्या क्या टारगेट रखे जा रहे हैं, क्योंकि 2024 कोई बहुत दूर है नहीं और पूरी जो लड़ाई है वो एकदम नाक पर आ गई है। देखिए, बिल्कुल मंच की भी तस्वीरें आपको दिखा दें। अखिलेश यादव लगातार बैठे हुए हैं, प्रोफेसर रामगोपाल यादव बैठे हैं, तमाम सारे और जो लीडर हैं वो बैठे हैं। देखिए, लड़ाई तो 2024 की है और साफ तौर पर यहाँ 2-3 बातें 2-3 जो नेताओं ने कही, जैसे रामजी लाल सुमन पूर्व केंद्रीय मंत्री मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी आगरा से आते हैं, उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें उठाई। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को गांव, खेत, खलिहान, सड़क, चौराहे पर जाकर लड़ाई लड़नी होगी। हम इसको कहीं न कहीं भूलते जा रहे हैं। दूसरा, हम सुविधा भोगी हो गए हैं, हमें इससे बचना होगा। तो ये बातें तो रामजी लाल सुमन ने कही।
अबू आसिम आजमी की अगर बात करें तो अबू आसिम आजमी ने कहा कि अखिलेश यादव को पूरे देश में निकलना चाहिए और पार्टी को अगर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाना है तो अखिलेश यादव को खुद हर राज्य में जाना चाहिए और वहां के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त करने चाहिए, क्योंकि अखिलेश यादव ने इसी मंच से कहा था कि मुलायम सिंह यादव भी चाहते थे कि पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बने। अब हमें बिल्कुल फिर राष्ट्रीय पार्टी बने, लेकिन जमीन जुटना पर है। जाना होगा, तो क्योंकि यही आरोप सत्ता पक्ष भी लगाता है कि जमीन पर जाते नहीं है, एसी कमरे में बैठकर काम करते हैं। उनके सहयोगी भी आरोप लगाते रहे। तो अब देखने वाली बात होगी कि राजनीति कैसे बदलती है और बदलती भी है या नहीं बदलती। शुक्रिया आपका अनुभव, और आलोक जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। तो ये पूरी तस्वीर है, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए हैं, सपा के प्रदेश अध्यक्ष चुन लिए गए हैं, निशाना है 2024 पर और दल को राष्ट्रीय बनाने पर। अब वक्त में क्या होगा आगे, ये देखने वाली बात है। उत्तरांचल प्रदेश फिलहाल एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।